खबर का रुख करते हैं। कल भगवान शिव को समर्पित श्रावण महीने का आखिरी दिन है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से मानी जाती है। मान्यता है कि सुभद्रा जी ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था ताकि युद्ध में उन्हें किसी तरह की हानि ना हो। दिलचस्प बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सुभद्रा और उनके परिवार का हर संकट में साथ दिया। उन्होंने सुभद्रा जी के पति अर्जुन को धर्म का सही मार्ग दिखाया, उनके पुत्र अभिमन्यु को शिक्षा दी, यहां तक कि उनके वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवन दान दिया। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भी भाई बहन के पवित्र प्रेम को ही समर्पित है, जहां भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। आज यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह त्योहार सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा और सम्मान की बात नहीं कहता, बल्कि हर महिला, हर लड़की की सुरक्षा और सम्मान करने का संदेश देता है। और इसीलिए हम आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि बात सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा की नहीं है, बात हर लड़की की सुरक्षा की है। और अगर हर व्यक्ति अपनी बहन के साथ दूसरों की बहन के प्रति सम्मान, सुरक्षा का भाव रखेगा तो इस त्योहार की सार्थकता उसी में रहेगी। तब आप धर्म का पालन करेंगे। इसका संदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बहन सुभद्रा जी के प्रति ही भाई का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि द्रौपदी को भी उन्होंने अपनी बहन की तरह सुरक्षा, सम्मान दिया। माना जाता है कि एक बार किसी वजह से श्री कृष्ण की उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी से टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हुआ। श्री कृष्ण ने इस बंधन को हमेशा मान रखा और इसे खून के भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा मान दिया। जिस वक्त महाभारत की सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इससे सभी लोगों को समझना चाहिए कि अपनी बहन की रक्षा करने का मतलब यह नहीं कि दूसरों की बहन की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है और वहां पर आप मौन खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। तो जितना सम्मान आप अपनी बहनों का करते हैं, दूसरों के प्रति भी सम्मान और सुरक्षा का वही भाव होना चाहिए, ताकि हर लड़की खुद को सुरक्षित, सम्मानित महसूस कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भाई तो अपनी बहन की सुरक्षा करता है। आप खुद सोचिए कि कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन की सुरक्षा ना चाहता हो। सवाल तो यह है कि क्या वो भाई दूसरों की बहनों की सुरक्षा करता है? तो याद रखिएगा, कल जब आप अपने भाई के हाथ की कलाई पर राखी बांधे तो उनसे दूसरों की बहनों की रक्षा का भी संकल्प लें। वैसे आज आपको रक्षाबंधन के भाव को बयां करती ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिससे आपको सनातन संस्कृति और उसके महान जीवन मूल्यों का एहसास होगा। ये तस्वीर धराली की है, जहां कुछ दिन पहले बादल फटा था और वहां पर मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो गुजरात से एक महिला थी, वो भावुक होकर उन्होंने उनको राखी बांधी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं जरा और आपको बताते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है इस पूरे मामले में। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे भाई को कलाई पर राखी बांधी जाती है, वैसे ही भाई को भी अपने बहन का उसी तरह से सम्मान करना चाहिए और दोस्ती के इस रिश्ते में धागा दोनों एक दूसरे को बांधें और ये प्रण लें कि तमाम लड़कियों की सुरक्षा का वो ख्याल रखेंगे।